हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस सिन्यू कार्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 2 को लेकर। बड़ी खबर क्या है? प्राथमिक का विज्ञापन जारी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पुनः जारी हो गया है। इसके पहले आपने देख रहा 1,80,000 वैकेंसी करीब करीब हुई। उसके बाद आप देखिए 1,22,000 वैकेंसी। उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अगेन वैकेंसी देखिए करीब 9,10,000 या 9,400 कुछ पद जारी किए गए हैं। बड़ी खुशखबरी क्या है? ऑफिशियल नोटिस इसका जारी हो गया। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, सीटेट में कितने नंबर निर्धारित किए गए हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगी। चलिए इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जान लेते हैं क्या है पैटर्न। पहले देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। शिक्षा विभाग ने के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय अध्यापक के कुल 9,431 पदों की नियुक्ति हेतु दिनांक 10/11/2023 को प्रकाशित किया गया। विज्ञापन संख्या 27/2023 में सम्मिलित किया गया है। उक्त पदों की अनिवार्य अर्हता निम्नलिखित है। भारत का नागरिक हो, राज्य अथवा किसी भी केंद्र सरकार के समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, जैसे कि 1 से 5 तक विद्यालय के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट या बी टेट पेपर फर्स्ट पास हो। आपको कहने का मतलब है सीटेट पास हो और बी टेट पास हो। वर्ष 2012 वर्ष नियुक्त कार्यरत शिक्षक जो कि दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उनके शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। कहने का मतलब जो बिहार के कुछ विद्यार्थी होते हैं और क्या उनको लिए दक्षता परीक्षा होती है, जो कि कार्यरत होते हैं, उनके लिए सीटेट और एस्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीटेट अभ्यर्थियों को बीटेट 2017 में के लिए लागू प्रावधान के सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को 60% अंक याद रखना है। देखिए हमने बताया ना कि सीटेट कितने नंबर, 60 अंक पर 7% मतलब 90 अंक, और अन्य पिछड़ा और महिलाओं के लिए 55% अंक, और अनुसूचित जाति के लिए 50% अंक निर्धारित किया जाएगा या माना जाएगा। कहने मतलब आप अगर जनरल के हैं तो सीटेट में आपको 90 नंबर वही चाहिए जो कि 60% होता है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 55 चाहिए, और SC ST के लिए 50% चाहिए। विद्यालय अध्यापक पद के लिए नियुक्त अध्यापक के लिए समय समय पर निर्धारित शैक्षिक प्रशैक्षणिक योग्यता के निर्धारित किया गया है, जो निम्नवत है। न्यूनतम 50% उच्चतम माध्यमिक विद्यालय और जिसमें शिक्षा साथ 2 वर्ष के लिए हो, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक स्तर में शिक्षा शास्त्र 2 वर्ष डिप्लोमा, चाहे कोई भी मतलब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त द्वारा विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया हो। कहने का मतलब है कि आपकी जो योग्यता की गई है इसमें निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। कहने मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए। बीटीसी किसके लिए है? 1 से 5 के लिए होता है, जो कि डीएलएड का कोर्स माना जाता है। जैसे बिहार में डीएलएड है, यूपी में बीटीसी होता है, हर जगह अपना अपना ये है, ठीक ना। तो अभी डीएलएड बीटीसी है, तो कहने का मतलब 1 से 5 तक किसके लिए है? योग्यता वही होनी चाहिए, डिप्लोमा होनी चाहिए। उसके बाद दिया है विद्यालय अध्यापक पद है तो निम्न की योग्यता जो भी है। उसके बाद क्या 50% न्यूनतम अंकों के साथ बीएलएड बीएलएड होना चाहिए। उसके बाद न्यूनतम उसके साथ शिक्षा शास्त्र कुछ सब्जेक्ट 2 वर्ष का डिप्लोमा के, जैसे 1 से 5 तक मूल्य कोटि के निम्नलिखित साथ जो अनुसूचित जाति अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45% होना चाहिए, बाकी सबके लिए 50% है और 55% है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कहीं कहीं पर जो कि 6 से 8 तक के लिए बीएड के भी लेना है, तो आपको ये निर्धारित करना है 2 वर्ष डिप्लोमा, 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, याद रखना है। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 डिप्लोमा होना चाहिए, 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी के नाम से जाना जाता हो। कहने का मतलब है कि 1 से 5 तक डीएलएड वाले भरेंगे, बीटीसी वाले भी, बीएड को इसमें अलाउ नहीं रहेगा। ये बात को आपको निर्धारित किया गया है। तो आप आपकी योग्यता ये होनी चाहिए कि आप बीए, बीएससी, बीए कोई भी ग्रेजुएशन जिसमें कहता है स्नातक मांगा गया है, स्नातक में आप बीएड भी हो, बीटेक भी हो, बीसीए भी हो, तो उसके साथ आपको बीटीसी होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए। 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके साथ मान्य होगा, तभी आप 1 से 5 तक अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वालों के लिए नहीं अप्लाई करना है, आपको इस स्पष्ट जान लेना है इस बार की। ये नहीं कि आप फिर अप्लाई कर दें। मतलब कहने का मतलब है 1 से 5 तक सिर्फ डीएलएड और बीटीसी को अप्लाई करना है, जो डिप्लोमा मांगा गया है, क्योंकि बीएड नहीं कहा गया है। तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए? 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि कहने का मतलब है कि डीएलएड या बीटीसी। बाकी आपका स्नातक होना चाहिए 45%, 50%, 55%, ये आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो आप आराम से, और सीटेट में भी जनरल के 60%, ओबीसी के लिए 55% और एससी के लिए 50% होना चाहिए। तो कहने का मतलब चाहे आप बिहार या स्टेट का पेपर फर्स्ट पास किए हो या सीटेट का पेपर फर्स्ट पास किए हैं, और उनको निर्धारित योग्यता बता दी गई है कितना होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
चौथी चीज़ क्या है, या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा के साथ स्नातक, जैसे कि आप डीएलएड 4 वर्ष का हो गया तो उसमें से आपने कुछ किया हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको डीएलएड को ही अप्लाई करना है। दूसरा चीज़ क्या है, 1 से 5 तक उर्दू पदों के लिए बिहार राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड, मौलाना मजरहुल हक अरबी फारसी विद्यालय पटना के मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में उर्दू में स्नातक की शैक्षिक योग्यता मान्य होगी। कहने का मतलब है कि आपको जो उर्दू सब्जेक्ट के लिए है 1 से 5 में आपको मान्य होगा। दूसरा क्या है, 1 से 5 तक बांग्ला शिक्षकों के लिए, जैसे बंगाली के लिए, जैसे कोलकाता में बंगाली चलती लेकिन कुछ वहाँ पर बंगाली भी सब्जेक्ट है, तो 50% अंकों के साथ बांग्ला अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में बांग्ला में स्नातक योग्यता मान्य होगी। कहने में उर्दू में आप इंटर में हो, इंटर पास किए हो जो उर्दू से, तब भी मान्य होगा, या आप क्या क्या किए हो, स्नातक उर्दू से किए हो तब मांग होना। उसी तरह बांग्ला में भी आपने इंटर पास किया हो 50% अंकों के साथ या स्नातक किया हो। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट से स्थापित शैक्षिक संस्थानों के पद भाषा विशेष डिग्री अथवा अध्यापक की नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगी। कहने मतलब आप किसी ऐसे डोइक सोसाइटी जैसे मतलब कोई ऐसे संस्थान से कर लिए तो आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी। इस बात को स्पष्ट ले नोट में क्या कहा गया, एनसीटी अधिनियम 1993 में प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र और राज्य किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से आपको क्या होना चाहिए, ये चार सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आप बात करते हैं लिखित परीक्षा। देखिए पहली बार जो बीपीएससी टीयर फर्स्ट कराई थी उसमें क्या था, भाषा का पेपर अलग हुआ था, उसके बाद सब्जेक्ट का पेपर अलग हुआ, तो पेपर 2 हुए थे। तो इस बार लेकिन पेपर पैटर्न बदल गया है। क्या है, एक ही साथ पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबर का, 120 नंबर आपका वही रहेगा जो इससे पहले पैटर्न में था, लेकिन अब सब कंबाइंड कर दिया गया है। 2.5 घंटे का एक ही पेपर में, एक ही शिफ्ट में आपका निपट जाएगा। कहने का मतलब ये, पहले 2 दिन हुआ था, जैसे टीआरई में बच्चे बहुत परेशान थे, एक दिन पहले पेपर दिए सामान्य ज्ञान का, उसके बाद लैंग्वेज का पेपर दिए हिंदी का, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। पेपर वस्तुनिष्ठ होगा। देखिए पहले आर्ता सामान्य अध्ययन एवं विषय, भाग 1 में फर्स्ट पार्ट 30 नंबर का रहेगा, भाग 2 में 40 से और भाग 3 में 80 मार्क्स रहेगा। 150 नंबर का टोटल रहेगा, जिसमें 30 नंबर का आपका क्वालिफाई रहेगा जो कि लैंग्वेज का रहेगा, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला रहेगा। जो कि भाषा आधारित रही, इसको सिर्फ आपको अंक में क्या करना है, 30% अंक लाना है। कहने का मतलब 30 में से आपको 7-8 नंबर ला के पास हो जाना है। भाग 2 में सामान्य अध्ययन है, जो प्राथमिक गणित, मानसिक ज्ञान क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल रहेगा। भाग 3 में हिंदी, उर्दू भाषा तीनों भाषा में होगा, इसका एक भाषा का चुनाव करना होगा, ठीक है। और ये सारे एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित होंगे। कहने का मतलब है पेपर का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहता है। आपने पहले भी पेपर दिया हो तो आपको अंदाज़ा लगा होगा कि कैसा पेपर रहता है। जिन्होंने तैयारी की है उनकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। अब आपको बस एनसीईआरटी के एमसीक्यू बढ़िया से ढंग से लगाना है। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पहली बात, जैसे पहली बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, पहले थी लेकिन बाद में हटा दी गई थी, इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। निर्धारित आवेदन ऑनलाइन आपको 16/11 से मतलब आज से आवेदन शुरू हो जाएगा। उसके बाद भुगतान ऑनलाइन 25/11/2000 तक 25 तक रहेगा। मतलब कहने का मतलब आज से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कल का नोटिस था 15/11/2023 का, हमने आपको बिल्कुल एकदम डिटेल में स्पष्ट बताया। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कहने का मतलब आपका 150 नंबर का एक ही शिफ्ट में पेपर हो जाएगा, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, देयर आर नो निगेटिव मार्किंग इन द एग्जाम। कहने का मतलब साफ साफ बिहार बीपीएससी ने कह दिया है कि किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एनसीईआरटी के पैटर्न पे पेपर रहेंगे। एनसीईआरटी के कहने का मतलब आपको तैयारी एनसीईआरटी पैटर्न पे करनी है, जिसमें सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर ज़्यादा ध्यान रखना है। बिहार से कुछ क्वेश्चन 1-2 बन सकते हैं, बिहार का पेपर है, तो उसके साथ साथ बहुत सारी साइंस, जीके, मैथ में थोड़ा लेवल ठीक ठाक रहता है, तो इस तरह आपने तैयारी कर लेना है। यही न्यूज़ थी। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक कर दें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शिक्षक से जुड़ी हुई चैनल भर्ती के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे सीटेट हो, किसी भी चीज़ के लिए, बीएड, बीटीसी, किसी भी न्यूज़ के लिए शिक्षक भर्ती से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, हैव ए नाइस डे, गुड डे सभी को। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।